श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हमने समझा कि ध्यान देने की वस्तु है, करने की नहीं। लेकिन जब जिनको कुछ करने की आदत पड़ी है उनको बड़ी परेशानी होती है। महाराज जी हम तो सोच रहे थे कि आप मेडिटेशन सिखाएंगे, कैसे मेडिटेशन करना है। तो फिर एक बर्तन में पानी रखो, उसको चूल्हे पे चढ़ा दो, उसमें सूजी डालो, नमक मिर्च डालो, ढक दो। आधा घंटे के बाद उपमा तैयार। ऐसी बात एक लड़की ने सिंगापुर में करी। हम वहाँ गए तो उसने मुझे बुलाया और जिंदगी में कभी काम किया नहीं और हमको बुलाया कि आओ खाने के लिए। फिर मम्मी को फोन किया, मम्मी स्वामी जी यहाँ आए हैं, मुझे बताओ उपमा कैसे बनाना है। इधर में मोबाइल फोन और ऐसे कर रहे हैं। सब करके ढक दिया। 15 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा बेटा। और ठीक है। और मैं तमाशा देख रहा था। 15 मिनट हुए, खोला, कुछ भी नहीं हुआ। ओह गॉड, क्या हो गया मम्मी? ऐसे मम्मी को मत परेशान करो, तुमने गैस नहीं जलाई। मम्मी ने तो बताया नहीं था। देखो महाराज, तुम्हारी माइक ठीक नहीं महाराज आज। वो महाराज तो ऐसे ही रहेगा। कम करो थोड़ी, लाइट तो है ना इतनी सारी। ना मुझे तो मेरे मुंह के अंदर में डालना पड़ेगा। अब आवाज कम करो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब करने का रोग है तो मेडिटेशन हम करना चाहते हैं तो करो। आज हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। जब तक के हम किसी लक्ष्य को नहीं जानते, हमारी दिशा और गति ठीक नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा होगा टैक्सी में जब पैसेंजर होता है तो टैक्सी वाला बड़ी स्पीड से ले जाता है गाड़ी। पैसेंजर जब नहीं होता तो इधर देख उधर देख, किसी को पकड़, पूछ ले जाना है क्या कहीं। कारण क्या है कि जब पैसेंजर होता है तो लक्ष्य स्पष्ट है, रास्ता मालूम है, तो स्पीड अपने आप आ गई। इसी प्रकार से जब हम ध्यान में बैठते हैं, ओके बैठ लिए, व्हाट नेक्स्ट? वहां किसको पूछोगे? देखो, इसलिए दो बातें एकदम स्पष्ट होनी है। एक बात कि हमें लक्ष्य क्या है ध्यान का, तो ध्यान का लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। जब तक कि ये नहीं होगा तब तक के यह संसार और उससे छुटकारा पाने की बात ही नहीं। देखो, हम जो आपको मेडिटेशन बता रहे हैं उसमें मैं को मुक्त नहीं किया जाएगा, मैं से मुक्त होना है। योग में, कर्म में हम मैं को मुक्त करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी जब से हम इस लाइन पर आ गए, आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश को कहते हैं, जब हम इस लाइन पर आ गए तब से हम बहुत बदल गए। क्या बदल गए? पहले हम भोगी थे, अब हम योगी हो गए।
पहले हम मांस खाते थे, अब जानवरों के साथ कंपटीशन करते हैं, घास खाते हैं। ये नहीं है अध्यात्म। हमको मैं से मुक्त होना है, और इस मैं से मुक्त होने के लिए ही क्या क्या हम नहीं करते। पहले मैं दुखी हूं, क्यों कि मेरी शादी नहीं हुई, तो फिर मैंने शादी करी, फिर अब दूसरा मैं पैदा हो गया, अब मैं सुखी हूं, शादीशुदा हूं, और फिर अपनी गलती समझ में आती। फिर उस गलती को सुधारने के लिए अब सेपरेशन हो गया, अब मैंने डाइवोर्स लिया, अब मैं सुखी हूं। समस्या केवल मैं की है, हमको इस मैं से मुक्त होना है, और इसीलिए स्पष्ट समझ लेना है कि ये मैं कब पैदा होता है। मैं पैदा होता है देहात्म भाव के पश्चात। जब हम देहात्म भाव में नहीं रहते, जैसे गहरी नींद में, सपने में, समाधि में, उस समय मैं नहीं होता, तो उस समय मैं नहीं तो पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, और इसीलिए आनंद ही आनंद है। लोग सोना क्यों चाहते हैं? इसीलिए कि वहां मैं गायब हो जाता है। ध्यान से सुनना, एक हमारे मित्र है दिल्ली में, बड़े अच्छे ऊंचे दर्जे के साधक है, पुलिस में बड़े अफसर है। पुलिस में होकर के इस मार्ग पर मिलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन वो है। और एक बार आए, हमारे पास बैठे और हमको कहते, महाराज जी ये बताइए कि ध्यान कब लगता है? मुझे ध्यान करना है, मुझे बताइए मैं क्या करूं? हमने कहा ध्यान को मारो गोली, सिंपल बात करो। नींद कैसी आती है आपको बताओ मुझे। जो प्रक्रिया नींद की है वही प्रक्रिया ध्यान की है। तो नींद में हम कैसे जाते हैं? तो पहले तो दुनियादारी को छोड़ दिए, अब डोंट डिस्टर्ब यार, मैं अब सोना चाहता। तो हमने जितना मैं का बोझा है, मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं ऑफिसर, मैं सबऑर्डिनेट, मैं हेल्दी, मैं अनहेल्दी, मैं भूखा, मैं प्यासा, सब कुछ हमने त्याग दिया। अब कुछ नहीं, अब मुझे सोना है। पहली बात ये करते हैं। दूसरी बात, सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, कमरे के अंदर घुसे और रजाई ओढ़ ली। फिर आखिरी क्या होता है? केवल एक ही जब चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। जब तक के आई है और वॉन्ट है, तब तक के स्लीप स्टार्ट नहीं हुई। और जब आई और वॉन्ट दोनों गायब हो जाते हैं, फिर चाहे सत्संग चल रहा हो, हु केयर्स, तो नींद की जैसी वस्तु प्राप्त होने के लिए मैं को डिलीट करना पड़ता है, और मैं के साथ साथ इच्छाओं को निकाल देना पड़ता है, तब नींद आती है। देखो, यदि आप इस मैं को निकाल नहीं पाओगे, इच्छाओं को निकाल नहीं पाओगे, तो नींद भी नहीं आती। यही सिद्धांत ध्यान के लिए। तो ये मैं का प्रारंभ कहां से होता है? देहात्म भाव से। इसीलिए ध्यान क्या होगा? ध्यान का लक्ष्य है कि हमको इस देहात्म भाव का त्याग करना है। स्पष्ट हो जाए ये बात। देहात्म भाव का त्याग हो गया कि उसके बाद बाकी के सब जितने बोझे अपने सर पर है, अपने आप उतर जाएंगे। और परेशान होने वाले कौन होते हैं? परेशान होने वाला होता है पति, पत्नी, भाई, बहन, सास, बहू, ये परेशान होते हैं। आदमी या स्त्री परेशान नहीं होती। और ये जितने भी रिश्ते नाते तैयार होते हैं, ये कब तैयार होते हैं? देहात्म भाव के पश्चात। तो जब तक के देहात्म भाव बना है, तब तक के हम मेडिटेशन कर रहे हैं। ये कल्पना कैसी है? बहती गंगा जी पर एक डंडे से राम नाम लिखना शुरू कर दो,
कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। देखो संतो, तो लक्ष्य हो गया ध्यान का देहात्म भाव की निवृत्ति। अब उसके लिए किस प्रकार से हमको अप्रोच करना है ये हम बताएंगे। पहले थोड़ा बेसिक डाटा। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो बैठने के पश्चात लक्ष्य यदि स्पष्ट हो कि देहात्म भाव की निवृत्ति करनी है तो हम इधर ध्यान देंगे कि देहात्म भाव की निवृत्ति कैसी होगी। देखो, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर के अंदर में जाने के लिए चप्पल जूते अलाउड नहीं है, तो चप्पल जूतों को स्टैंड पर टोकन दे करके रख लेना। तो टोकन अपने जेब में तो कोई चिंता ही नहीं। लेकिन यदि आपने बाहर गए, बाहर चप्पल रख दी और वैसे अंदर चले गए और आपकी चप्पल नहीं है तो भगवान के सामने जाकर के हे भगवान चप्पल का ध्यान रखना, वहां भी चप्पल ही आएगी, भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि ध्यान चप्पल में है। इसी प्रकार से मेडिटेशन के लिए बैठे और जब तक के ध्यान देह में है तब तक केवल यही मेडिटेशन होगा कि मैं 1 घंटे तक बैठ सकता हूं पद्मासन में। तो केवल एक आसन में बैठना यही ध्यान हो जाता है, ये ध्यान नहीं है। देखो महाराज, इसको एकदम समझ लेना स्पष्टता से। तो जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो लक्ष्य है देह का आत्मभाव निकल जाए। कैसे निकल जाए? उसको ऐसे पार्क कर दे अपने सीट पर कि फिर उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक बार हमने जूता चप्पल रख दी स्टैंड पर, अब उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। तो देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य है देह और देह के संबंध में जितने विचार है वो हमेशा के लिए मिट गए। अब इसलिए क्या करना है, पहले आसन की बात समझते हैं। जब हमने ये स्टैंड को देखा ट्राइपॉड, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर में है। इसी प्रकार से जब हम बैठते हैं तो उस समय हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? तो यदि वो दाहिने पैर पर होगा तो थोड़े समय के बाद दाहिने पैर में ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो जाएगा और उसके पश्चात वहाँ लिम्फ इकट्ठा हो जाएगा और फिर नंबिंग, ऐसे गुनगुना सा फीलिंग आएगा। फिर हम यहाँ तंग आ जाएंगे। फिर यहाँ से वजन को हटाया, इस पैर पर ले आए, फिर यहाँ थोड़ी देर, फिर ये तकलीफ देगा। फिर हम सोचेंगे यार दोनों को तकलीफ दे रहे, दोनों पैर सो रहे, तो कोई भी काम आधा नहीं करना चाहिए, इसीलिए पूरा सो दो। इस प्रकार से हम देह को लेकर के हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। तो करना क्या है, ऐसे बैठो कि सेंटर में अपना वेट आ जाए। उसके पश्चात देह में 3 गुण आते हैं। एक तो बेस स्थिर होता है, वर्टिकली स्टेडी होती है बॉडी, और पूरी की पूरी इतनी रिलैक्स है कि वह देह मन से निकल गया। अब ध्यान से सुनना, हमारे मन के 2 भाग है। एक तो अंतर्यामी रूप से मन देह को जिंदा रखता है, और दूसरा यह मन देह का आकार लेता है। देखो, जैसे कोई सुवर्ण का आभूषण ले लो, तो सुवर्ण के आभूषण को आधार देने वाला सुवर्ण, और उस सुवर्ण ने आभूषण का आकार धारण किया है। जब तक के वो आकार धारण किया है उस सुवर्ण ने, तब तक के वो सुवर्ण तत्व के अनुसार नहीं दिखेगा, उसमें आकार की प्रधानता होगी। क्योंकि मनुष्य का मन जो है ना, वो नाम रूप में ही जिंदा रह सकता है। नाम रूप हटा दो मन से तो मन मर जाता है। देखो, कल हम वो एनिमल प्लेनेट
देख रहे थे और वहाँ वो समुद्र के अंदर में जितनी मछलियाँ प्राणी होते हैं उसको देख रहे थे। तो उसको देखते समय हमने कहा देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, नाम रूप देख रहे हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया मछलियाँ है, बड़ी है, छोटी है, रंगीन है, उसमें विभिन्न प्रकार के कोरल है, वहाँ हमारा ध्यान जाता है। हमारा ध्यान पानी की तरफ कभी नहीं जाता। देखो इसी प्रकार से हमारा ध्यान जो है वो जाता है मन के जो विषय है उसी में जाता है। अब ध्यान से सुनना, जो मन देह के आकार को धारण कर चुका है वह मन देह के संदर्भ में ही सोचेगा। देखो जैसे मेरे हाथ में ये पुस्तक है, इसको मैंने पकड़ के रखा और इसको बिना छोड़े यदि बीच में पेन या पेंसिल रख करके मैं कुछ लिखने का प्रयत्न करूं तो ये हाथ की पकड़ इस पुस्तक पर जो है उसका प्रभाव मेरे हैंडराइटिंग पर आएगा ना, क्योंकि ये हाथ जो है इस वस्तु के साथ बिजी है। देखो बच्चे की बात करो तो तुरंत माँ अपने बच्चे का स्मरण करती है, क्योंकि हमारे मन ने जिसको पकड़ के रखा है उसी के संदर्भ में मन विचार कर सकता है। गहरी नींद में मन देह के आकार को त्याग देता है, इसीलिए मन में कोई विचार नहीं आते। तो हमको करना क्या है, अभी ये लक्ष्य देना है कि हमको अपने मन से देह को हटा देना है। माने मन ने जो देह का आकार धारण किया है वो देह के आकार को मन ने त्याग दिया, तो हम एक जो सामान्य मन है, जिस सामान्य मन के कारण सब जीवन चल रहा है, पशु का, पक्षी का, मनुष्य का, पेड़ का, पौधों का, उन सब का जो आधार एक मन है अंतर्यामी रूप से, इसमें हम मिल जाएंगे। फिर उसमें मैं नहीं रहता, और जब मैं नहीं रहता तो विचारों की आवश्यकता नहीं। देखो यदि मैं पिता नहीं हूं तो मेरे मन में पुत्र के विचार आ ही नहीं सकते। यदि मैं सास नहीं हूं तो मेरे मन में बहू के विचार आ ही नहीं सकते। देखो इसीलिए जब हम बैठते हैं तो देह के 3 लक्षण ध्यान में रखना है। नीचे से स्थिर हो जाए, वर्टिकली स्टेडी हो जाए, रॉकिंग नहीं, और तीसरी बात मन को पूरा रिलैक्स कर देना है। अब जब मन को रिलैक्स करेंगे तो देह मन के आकार, मन देह के आकार से मुक्त हो जाएगा। उसके पश्चात जब देह मन से निकल गया तो यह आकार रहित अनुभूति कैसी है, अब इस पर चिंतन करना है। योग में और वेदांत में ये मूल भेद है। योग कहता है चित्त वृत्ति निरोधा योगा, वेदांत कहता है कि मन सफिशिएंटली शांत हो गया, उसके बाद केवल चित्त वृत्ति निरोध से सब कुछ नहीं होता। उसके बाद ये हमको समझना है कि देह से व्यतिरिक्त जो हमारी सत्ता है उसका अनुभव कैसा होगा। अब ये हमको खेलना है मेडिटेशन। यदि ये बात क्लियर हो गई हो तो जहां आप बैठे हो, बैठ करके हो सके तो पीठ का आधार मत लेना, क्योंकि पीठ का आधार लेने से नींद आने की संभावना है। अच्छा, उसके पश्चात जो वजन है आपका, वो वजन जो पेल्विक बोन के नीचे के जो स्टैप पॉइंट होते हैं, 2 हड्डियां जो जमीन को लगती है, दोनों के बीच में हमारी गुदद्वार खुलती है। तो ये 2 हड्डियां जो है इस पर हमारा वजन आना चाहिए। उसके लिए फिर चाहे वो हाथों को पैरों को हिला हुला करके you have to feel that you are putting your weight on these 2 bones। ये होने के पश्चात अब 2-4 साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स।
तो आपके वजन ठीक से पड़ा है। हाथ जो है, इनको हाथों को अपने घुटने के साथ सीधा मत रखना। ऐसा सीधा रखोगे तो थोड़े समय के बाद हाथ आपको आगे खींच लेंगे, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर आप सो जाओगे। इसीलिए चाहो तो हाथ को अपने गोद में रखें, या जैसे एल शेप हाथ को रखने से भी हम सोने की या सामने झुकने की संभावना कम है। उसके पश्चात अब साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। पहली बात, हम एकदम प्रसन्न है, हम यहाँ जबरदस्ती से नहीं आए, हमको डॉक्टर ने नहीं भेजा है, हम अपनी मर्जी से आए, इसीलिए हम बोझा नहीं ढो रहे हैं। पहली महत्व की बात। दूसरी बात, अपने हृदय में अपने गुरु महाराज और भगवान विराजमान है। भगवान हमारी अंदर से ही रक्षा करते हैं और गुरु महाराज हमको अंदर से ही मार्गदर्शन करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। अब तीसरी एडजस्टमेंट, इस समय हम मिस्टर नोबडी माने हमने अपने संपूर्ण भूतकाल को दफना दिया है। इस समय हमारी उम्र एक क्षण की है। जितना भूत है उसको लाना नहीं, अब उसको निकाल दें। इसीलिए हम मिस्टर नोबडी। अब ध्यान के पश्चात क्या करेंगे, इसका कोई भी संकल्प ना ले। इसके द्वारा हमने भविष्य को ताला लगा दिया है। तो भूत बंद हो गया, भविष्य को ताला लगा दिया, तो अब हम कहाँ हैं? अब हम केवल वर्तमान में हैं। जिसको विक्षेप आते हैं वो somebody दफना दिया, और जिसके बारे में विक्षेप आते हैं वह भविष्यकाल बंद कर दिया। अब हम केवल वर्तमान में हैं। अब आप देखेंगे आपका आसन नीचे से स्थिर है, पूरा देह एकदम निश्चल है। अब हम देह को ऊपर से नीचे तक रिलैक्स करना शुरू करेंगे। इसी के द्वारा मन देह के आकार को त्याग देता है। जब हम बताएंगे तो आपका देह समझ लेगा, आप बीच में मत आना। Relax your head muscles. Relax the forehead. Relax eyebrows. Relax eyes and eyelids. सर पर कपाल, भौहें, आंखें, कहीं भी प्रेशर ना हो, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स द नोज, लिप्स, चिन, द फेस, नाक, होंठ, चेहरा, सब की सब मसल्स रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। Relax the neck from the front, sides and back. गर्दन को चारों तरफ से रिलैक्स करें।
आप देखेंगे आपके कंधे ऊपर उठे हुए हैं, उनको नीचे लटकने दो, हैंग देम डाउन। शोल्डर जॉइंट्स रिलैक्स, द अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, रिस्ट, palms and fingers। कंधे, बाहें धीरे धीरे उंगलियों की तरफ जाए, सबको रिलैक्स कर दें। अब 2 क्षण के लिए पॉज लें। हमारा देह 2 भागों में बटा है, जो रिलैक्स हुआ है तनाव रहित, और दूसरा जो रिलैक्स नहीं हुआ तनाव सहित। जो तनाव रहित है उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं, अपने ही हाथों का वजन अपने घुटनों पर भारी लग रहा है। इसका कारण मन ने धीरे धीरे इनको त्याग दिया है, और बाकी का देह अभी उसमें टेंशन है, तनाव है। अब उसको रिलैक्स करें। फिर कंधों पर आ जाओ, रिलैक्स द चेस्ट, साइड्स, द अपर बैक, छाती, बगल और पीठ का ऊपरी भाग रिलैक्स। Abdomen right up to the base, sides right up to the hip joints, and the rest of the back up to the shin bones. Relax, relax, relax. पेट नीचे जमीन तक, बगल से नीचे हड्डियों तक, और पीछे से नीचे के shin bones तक एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। आप देखेंगे कि आपका वजन ये पिन बोन्स पर बढ़ गया है। कई बार वहां पल्सेशन, थ्रॉब, इसका भी अनुभव होता है। रिलैक्स द हिप्स, हिप जॉइंट्स, थाइज, knees, calves, ankles, heels and toes। अब कमर के नीचे पैर, एक एक अंग को एकदम पैरों की उंगलियों तक नीचे धीरे धीरे जाते जाते रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब समझो आप देह से बाहर निकल गए। अब इस हॉल में कितने सारे देह बैठे हुए हैं, वैसा एक वो भी देह है जिसको हम मैं और मेरा कहते हैं। असल में देखा जाए तो हम देह से अन्य हैं। देह तो जैसे मकान है, उसमें हम भले रहते हो, लेकिन हम देह से अन्य हैं। तो अपने देह को अब बाहर से देखो, पहले सामने से फ्रंट व्यू, सर, कपाल, आंखें, एक एक अंग को देखते देखते नीचे चले जाए, और जहां टेंशन दिखेगा रिलैक्स कर देगा। अब देह के दाहिने बाजू आ जाए। भूलना मत आप देह के बाहर हो।
देह का दाहिना व्यू ले लो, सर, दाहिना कान, दाहिनी गर्दन की साइड, दाहिना कंधा, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते जाते हिप जॉइंट्स तक। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब देह के पीछे चले जाओ। भूलना मत आप देह के बाहर हो। अब देह का पिछला जो व्यू है उसको देख ले। सर से लेके नीचे गर्दन, पीठ, रीढ़ की हड्डी से नीचे तक चले जाए, एकदम पिन होल्स तक। कहीं टेंशन हो तो रिलैक्स कर दे। अब देह के बाएं तरफ आ जाए। भूलना मत आप बाहर हो। बाएं तरफ जरा ज्यादा टेंशन रहेगा क्योंकि 3 भाग हमने रिलैक्स किए थे। उसी प्रकार से बाया व्यू लेके बाईं बाजू पूरी रिलैक्स करते हैं। अब फिर देह के सामने आ गए। अब आप देखेंगे देह का आकार काफी हद तक मन से गायब हो गया है। जो कंटूर लाइन होती है देह की, वो अब गायब हो रही है और इसीलिए अंदर और बाहर ये जो कल्पना है, ये कल्पना अब निरर्थक हो गई। अब ना तो हम अंदर है, ना तो दुनिया बाहर है। ये अंदर बाहर का भेद केवल देह को लेकर ही होता है। इस समय अपनी सांसें देखे, एकदम धीमी और हल्की हो गई है। ये धीमी और हल्की होना मन का देह से अलग होने का लक्षण है। इसीलिए इसमें हमको बहुत सजग रहना है कि सांसों की यह जो गति है, बहुत धीमे और बहुत हल्की, ये ऐसी ही बनी रहे।
यदि सांसों की गति गहरी हो जाती है, हल्की नहीं रहती, तो समझ लेना हम नींद में प्रवेश करने वाले हैं। इसीलिए सजग रहे, ध्यान दे। और जब यह गति की जो स्पीड है वो यदि बढ़ गई तो हम देहात्म भाव में वापस आएंगे। इसलिए यह सांसों की गति बहुत महत्व की वस्तु है। जितने सांस हल्के और धीमे चलेंगे, उतना धीरे धीरे मन देह के आकार को त्याग देता है। क्योंकि मन ने देह का आकार त्याग दिया, तो इस मन की स्थिति आकाश के जैसी है। इस अनुभूति को दृढ़ करने के लिए अब हम खेले ध्यान। खेल कैसा है? जिसमें हमारी समझ ठीक और दृढ़ हो जाए। पहली बात, देह अनेक होते हैं, आकाश एक है। देह एक दूसरे के विरोधी है, आकाश किसी का भी विरोध नहीं करता। देह का आदि मध्य अंत है, आकाश का आदि मध्य अंत नहीं है। यह निराकार, अनादि, अनंत आकाश सबका आधार है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता।
जिस प्रकार आकाश में वस्तु होते हुए भी आकाश उसके द्वारा बिना प्रयत्न के ही प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से देह के विकार जगत के वस्तुओं का संग्रह, रिश्ते नाते, इनका अपने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आंखों पर रूप रंग का प्रभाव नहीं, श्रवण शक्ति पर शब्दों का प्रभाव नहीं, इसी प्रकार से यह आकाश तत्व इस पर देह और यह स्थूल जगत, इसका कोई प्रभाव नहीं। यह अपना स्वरूप है, हमको करना कुछ नहीं है, केवल इस आकाश तुल्य स्वरूप को पहचानना है। जिस प्रकार घट का भंग हो गया तो जो घटाकाश था वो महाकाश में मिला ही हुआ था, अलग थोड़ी ही था। ये समझने के लिए घट को तोड़ने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से यह स्थूल देह और उसके संदर्भ में यह स्थूल जगत वस्तु व्यक्तियों का, इनका हम पर कोई प्रभाव नहीं। यह अपना स्वरूप है। जितना हमारा जीवन सहज होगा, जिसमें जगत की वस्तु व्यक्तियों का महात्म्य कम होगा, उतना हम प्रभु के पास है। सांस थोड़ी गहरी ले लो, 2-4 बार। अब देह का आकार मन ने धारण कर लिया। अब हम देह के अंदर है और दुनिया बाहर। हाथ पैर की उंगलियों को हिला लो। अब देहात्म भाव पूरा हो गया। अब फिर वही संसार, वही मैं वही तू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि